इंडिया डेली लाइव हाजिर हूं मैं प्रत्युष खरे आपके अपने डिबेट शो सबका हिसाब होगा के साथ। जातीय जनगणना की मांग के मुद्दे पर देश की सियासत कई सालों से गर्माती रही है, लेकिन अब धर्म आधारित जनगणना की मांग ने राजनीतिक तपिश को और ज्यादा बढ़ा दिया। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का जातीय जनगणना से पहले धार्मिक आधार पर, धर्म के आधार पर जनसंख्या की गणना आवश्यक है, यह बयान सामने आया। उनका कहना है कि इससे यह पता चलेगा कि देश भर में अल्पसंख्यक समाज में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसियों की वास्तविक संख्या क्या है। पिछले 75 साल में इनकी संख्या में कितना इजाफा हुआ, यानी कितनी बढ़ी है। धार्मिक जनगणना के बाद यदि मुस्लिमों की जनसंख्या अधिक पाई जाए तो उनका अल्पसंख्यक का दर्जा समाप्त कर दिया जाए। कुछ राजनीतिक दल देश विरोधियों और कट्टरपंथियों के दबाव में जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। यह बयान है बीजेपी के सांसद का। आज सबका हिसाब होगा में बड़ी बहस इसी मुद्दे पर। क्या है वो सवाल, जल्दी से वो सवाल भी आपको दिखाते हैं। सवाल नंबर 1, जनगणना के नाम पर क्यों हिंदू मुसलमान। सवाल नंबर 2, आया चुनाव तो जाति धर्म पर अब तनाव, क्योंकि सबको पता है 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है। किसकी कितनी आबादी सच जानने की बारी। क्या यह जरूरी नहीं है कि किसकी कितनी आबादी है, आजादी के बाद क्या स्थिति है, वो वास्तविकता लोगों तक पहुंचे, पता चले। क्या यह जरूरी नहीं है। तो आज इन 3 बड़े सवालों पर यह बड़ी बहस होगी। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। दो 2024 के कुरुक्षेत्र में धर्मयुद्ध की बिसात बिछनी शुरू हो गई है। सत्ताधारी पार्टी के नेता सुब्रत पाठक ने धार्मिक जनगणना की मांग की है, क्योंकि उनको भरोसा है कि बहुसंख्यक हिंदू राष्ट्र में मुस्लिमों की आबादी बेतहाशा बढ़ी है। उसके बाद ये जाति जनगणना का बात कौन लोग उठा रहे हैं, वह राजनीतिक दल जो सत्ता में रहे, सत्ता में रहकर उनको कभी ध्यान नहीं आया, लेकिन आज इस प्रकार की बात कर रहे हैं। तो उसके पीछे भी एक बड़ा षड्यंत्र है, और वो षड्यंत्र यह है कि एक बड़े मुद्दे से देश का ध्यान भटकाया जा सके। क्या ये सच है कि हिंदुस्तान में मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ी है, या फिर सत्ता के शिखर पर बैठे लोग हिंदू मुसलमान के बीच बंटवारे का सियासी खेल खेल रहे हैं? तो ऐसे में बहुत आवश्यक है कि इसकी गिनती हो, गिनती में स्पष्ट हो क्या क्या मुस्लिम आज भी अल्पसंख्यक हैं क्या, जिनके 200 से अधिक राज्य हो, जनपद हो गए हों बाहुल्यता के, जिनके कई राज्यों में उनकी बाहुल्यता है। तो ऐसे समय पर क्या वो अल्पसंख्यक रह गए हैं क्या। तो ये जब इसकी गिनती होगी तो ये स्पष्ट होकर सामने आएगा। वैसे सच तो यही है कि 2011 की जनगणना के मुताबिक देश की कुल आबादी में मुस्लिमों की हिस्सेदारी 0.8% बढ़ी है, जबकि हिंदुओं की हिस्सेदारी 0.7% घटी है। ऐसे में सवाल है कि क्या मोदी सरकार जातिगत जनगणना कराएगी या फिर धार्मिक जनगणना को आधार बनाएगी, क्योंकि विपक्षी पार्टियां मांग कर रही हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी हो। और जो लोग ये सपना दिखाते हैं कि सबका साथ सबका विकास, बिना जाति जनगणना के सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास जीतना बहुत मुश्किल है। इसलिए समाजवादी पार्टी लगातार जाति जनगणना की ओर अपना काम करती रही। जब हमारी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, 2011 में हमने सेंसस किया था, और पहली बार हमने सेंसस में सवाल पूछा था कि भैया आप ओबीसी हो, आप दलित हो, आप आदिवासी हो, आपकी जात क्या है। और पूरा का पूरा डेटा हिंदुस्तान की सरकार के पास है। वैसे 2011 में मनमोहन सरकार ने जातिगत जनगणना कराई थी, लेकिन मोदी सरकार ने उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए, जबकि धार्मिक आंकड़े जारी कर दिए गए। ऐसे में सवाल है कि जनगणना के नाम पर क्यों हिंदू मुसलमान। आया चुनाव तो जाति धर्म पर तनाव। सबका हिसाब होगा में आज इसी मुद्दे पर करेंगे बहस। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। चलिए अपने मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं। हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव जी, समाजवादी